आयत को सिद्धों पढ़ दें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खोल लिया आप सभी ने भजन संहिता का 103। खोल लिया सबने? यस, दोबारा पढ़ दे एक बार। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कह, उसके किसी भी उपकार को ना। अब यहाँ पर परमेश्वर हमें एक बात करने के लिए कह रहा है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात के लिए हमें रियलाइज करवा रहा है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। किस लिए धन्यवाद करना है? जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जो हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, आपने जो आज गवाहियों को सुना है अपने बीच में, उन गवाहियों के लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। और उन गवाहियों के लिए ही नहीं, हर उस बात के लिए जो परमेश्वर ने बीते समय में आपके साथ किए हैं, उन सभी भले कामों को याद करते हुए आपको परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहना। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं याद करता हूं अपने उस समय को जब मेरी लाइफ के अंदर प्रभु यीशु, जब मेरे 3 एक्सीडेंट हुए थे और उन एक्सीडेंटों में प्रभु तूने मुझे किस प्रकार से बचाया। उन एक्सीडेंटों में प्रभु तूने मुझे किस प्रकार से बचाया। मेरी लाइफ खत्म थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे नाश ना होने दिया। आपने याद करना है अपनी उन समय को, उन परिस्थितियों को जिस समय आपके हालात ऐसे थे कि आपको लगता था कि शायद मेरी जिंदगी यहां से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना धर्मीय दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको उस मौत के गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ही है जो अपने लोगों के ऊपर अपनी दया, क्योंकि जब आप उसके उपकारों को याद रखेंगे ना, तो वो परमेश्वर भी आपको भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे भूल नहीं रहे। आप हर समय के लिए आपका धन्यवाद कर। क्या आप उस परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं? क्या आप उसकी हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद कर रहे हैं जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है? आज लोगों के पास समय नहीं है, आज लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करने का। उनके पास बहाने हैं कि मैं तो पास्टर जी सुबह काम पर चले जाता हूं, रात को आता हूं, बिल्कुल थक जाता हूं और सो जाता हूं। अगर 2 मिनट के लिए अगर हमारा परमेश्वर किसी दिन सो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी बनी रहेगी किसी की भी। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता 121 कहता है, ना तो वो ऊँघने वाला परमेश्वर है और ना वो सोने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा अपने धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि
यहोवा क्या करेगा? तेरी सहायता कहां से आएगी? तेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को याद रखना है कि खुदावंद को आपने हर समय उसका धन्यवाद करना, उसकी प्रशिश करनी है। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे बहाने, हम जुड़ नहीं सकते मीटिंग में, हमें दिन में बहुत सारे काम होते हैं, हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताना होता है, फोन के साथ टाइम बिताना होता है, सारे काम कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर जो दे रहा है उसको नहीं दे सकते। जबकि परमेश्वर साफ कहता है, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दशमांश दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको दशमांश के बारे में ही कह रहा है, आपको परमेश्वर को अपना समय भी देना है, आपको परमेश्वर को अपना दिन भी देना है, आपको परमेश्वर को अपने बच्चे भी देने हैं, आपको अपने परमेश्वर को अपनी हर चीज, अपनी सांस जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है उसको आपको देनी है। हालेलुया। जिस दिन आप देना सीख गए उस दिन आप लेना भी सीख जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आप देना सीख गए उस दिन आप लेना भी सीख जाएंगे। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पास्टर जी मेरे जीवन में क्यों दिक्कत आ रही है। हेलो, उस दिन हमें ये कहना नहीं पड़ेगा पास्टर जी कि मेरे जीवन में संघर्ष है, ये दिक्कत है, और ये क्यों है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। इसलिए हर समय में, हर परिस्थिति में उसके उपकारों को याद करके आपको हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना। हालेलुया। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। एक आयत और पढ़ेंगे, हिजकेल की किताब उसका 2 अध्याय, भविष्य लगता है हिजकेल, परमेश्वर की बुलाहट, उसका 2 अध्याय खोल लीजिए। उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक पढ़ेगी है। उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएल के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, परंतु यहोवा यूं कहता है, इसमें से वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान ले कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, लिखा है कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएल के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध क्या किया है? बलवा किया है। उनके पुरखों ने भी और वह भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते आए हैं। अब परमेश्वर किनको भेज रहा है? अपने दास को। किनके पास भेज रहा है? किनके पास भेज रहा है? हेलो, इस्राएलियों के पास। कौन है इस्राएली लोग? कौन है? परमेश्वर किसी अन्य जाति से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो, परमेश्वर किनसे बात कर रहा है? इस्राएलियों से।
कौन थे इजरायली लोग? हम लोग ही हैं। परमेश्वर के लोग। यस परमेश्वर के लोग मतलब वो लोग जो उसकी आज्ञा को ना तो मानते थे और ना उसके अनुसार चलते थे। उसने कहा, ध्यान से एक बार सुनेंगे, कान खोल के सुनेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। किन्होंने? परमेश्वर के लोगों ने, हम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या बलवा किया है? कह रहे ये लोग हठीले हैं और मेरी आज्ञा को नहीं मानते। आचरण तोड़या। मेरी आज्ञा को मानकर सुनकर अनसुनी करते। उसको अनसुनी। किया है। वो कह रहा मैं तुझे भेजता हूं उनके पास में। वो कह रहा है कि तू जाकर उनसे मेरे वचन की बात कह दे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, ताकि जब तू उनके पास जाएगा और मेरे वचन की बातें कहेगा तो वो जान जाएंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता है। कौन है? कौन होता है भविष्यवक्ता? परमेश्वर का दास। परमेश्वर के दास को भेज रहा है परमेश्वर कि जाकर मेरे लोगों को क्या दे कि तुम जो परमेश्वर की दास की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन की बातें तुमसे कह रहा है, लेकिन तुम लोग अनसुनी करते हो। तुम लोग इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हो। निकाल देते हो, मन नहीं लगाते, चलते नहीं उसके अनुसार। और साफ कह रहा है वो, पढ़ेंगे आगे 3:4-7, 3:4-7, यस। उसी के आगे 3:4-7। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनसे मेरे वचन सुना, उन्हें मेरे कलाम को, मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को आज तुमको जाकर बता दे। और क्या कह रहा है? क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। कह रहा अगर तू किसी अन्य जाति या किसी अन्य बोली वालों के पास भेजा जाता ना, जिनको तेरी भाषा समझ में नहीं आती, तो कह रहा एक बार में वो लोग तेरी बात सुनकर उस पर मन क्यों लगाते पता है? क्योंकि उनको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, वो क्या बोल रहा है, तो वो ध्यान से गौर से सुनते। लेकिन क्या है, तू उस जाति के पास भेजा जा रहा है जो तेरी बातों को समझ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन जब मैं तुझे भेज रहा हूं उनके पास, वो तेरी बातों को सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनका मन मेरे वचनों की ओर नहीं लगता। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोग हठीले हैं। वो
मन के बुरे हैं, उनका मन मेरे वचनों की ओर नहीं लगता। मैं अपने दास को भेजता हूं अपनी आज्ञा को लेकर, लेकिन वो उसको सुन के अनसुनी कर देते हैं। मेरा दास उनको जा जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, प्रभु के साथ चलो, अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर की ओर नहीं लगता। फिरता ही नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग क्या है, हठीले लोग हैं। ये लोग कह रहा है, आगे पढ़ोगे तो लिखा है, इन्होंने मेरी नहीं सुनी है, तेरी भी नहीं सुनेंगे। कह रहे ये लोग मेरी नहीं सुनते, ये लोग तेरी भी नहीं सुनेंगे। इन्होंने मेरी बातों पे मन ही नहीं लगाया, इनका हृदय कठोर हो चुका है। लेकिन कह रहा तू डर मत, घबरा मत, जो मैं अपनी वचन की सच्ची बातें तुझसे कह रहा हूं, इनको जाकर मेरी बातों को, अगर ये ना भी सुने तो भी इनको क्या कर रहे, सुना दे। और कह रहा जब तू जाकर इनको मेरी बातें सुनाएगा तो मैं तेरे मन को ऐसी सामर्थ्य से भरूंगा अपने वचन से कि जो बातें तुझे इनसे बोलनी है। और कह रहा तो उनके चेहरे को देखकर डरियो मत, क्योंकि जब तू उनको मेरे वचन की सच्ची बातें बताएंगे ना तो उनको कड़वाहट लगेगी, वो बुरी बातें, उनको गुस्सा आएगा उन बातों पर। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तू उनके चेहरे को देखकर घबराइयो मत, मैं तेरे माथे को उनके माथे के सामने चकमक के पत्थर के समान कर दूंगा। तू उनके स्वभाव को देखकर, उनको देखकर डरियो मत, घबराइयो मत, लेकिन जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं वो बातें जाकर उनको सुना दियो, मेरी खरी शिक्षा। अगर आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है, कह रहा जब मैं तुझे कहूं और जिसके विषय में मैं तुझे कहूं, कह रहा तू उसे ये बात बता कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुझे कहता तू निश्चय मरेगा, मरेगा। सेनाओं का यहोवा तुझे कह रहा है जिस पाप में तू है इस पाप को छोड़ दे। कह रहा अगर उसने मन फिरा लिया तो कह रहा तू उद्धार पा जाएगा और साथ में वो बंदा उद्धार पा जाएगा। कह रहा लेकिन अगर तूने उसे ना बताया और वो बंदा मर गया तो कह रहा उसका तो लेखा लिया जाएगा, उसके साथ साथ तेरा भी लेखा लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है पास्टर बनना। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, तेरे को जो मैं आज्ञा दे रहा हूं उसे जाकर क्या कर, मेरे लोगों को सुना। लेकिन मेरे लोग हठीले लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं, मेरी आज्ञा पर नहीं चलते। इन्होंने मेरी नहीं सुनी तो तेरी कहां से सुनेंगे। लेकिन कह रहा हूं जो बात मैं तुझे कह रहा हूं बताने के लिए उन्हें जाकर सिखा दे, उन्हें बता दे, ताकि क्यों, ताकि तू क्या हो जाए, तू पवित्र हो जाए और मैं जिस दिन न्याय करूं तो मैंने बता सकूं कि मैंने अपने दास को भेजकर तुम्हें चिताया था। हालेलुया। मैंने अपने दास को भेजकर तुम्हें फिर जाए इस बुरे चाल चलन से, छोड़ दे बुरा चाल चलन, छोड़ दे बुरे काम, परमेश्वर को समय दे लो। अगर तुम परमेश्वर को समय नहीं दोगे, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं बिताओगे तो कल को रोने से कोई फायदा नहीं। गर्मी होगी, गर्मी होगी, कुछ लोग ऐसी की तरफ देख रहे हो, हुमस हो गई, बारिश आ रही है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। याद रखना, मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रही, परमेश्वर ने अपने दिल की बात बोली है मुझसे। इसीलिए अब आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और लोग यहां तक हो जाएंगे, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और लोगों का मन शिक्षाओं से हट जाएगा। और हो चुका है, देख लिया मैंने, रियलिटी में हो चुका है।
लोगों को जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है मुझे, फोन कर करके कि भाई साहब जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। टाइम नहीं है। अरे परमेश्वर की महिमा करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास, क्या करोगे तुम? लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए दुखी हैं। मैं कह रहा हूं कितने बेचारे अभाग्यशाली है वो लोग जिनको परमेश्वर का वचन नहीं सुनने को मिल पा रहा है। वो कह रहे एक आयत कोई हमें दे जाए और हमारा जीवन साकार हो जाए। लेकिन यहाँ पर खुदा का दास, खुदा का नबी, खुदा के दास लोग आपके पीछे पढ़ पढ़ कर आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन आपको कदर नहीं है। क्यों? परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे। हठीले हैं वो लोग, उनका मन मेरी ओर से फिर चुका है, उनका दिल कठोर हो चुका है। संसार के सरदार ने उनके मन के ऊपर और उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। क्यों बांध दी है पता? क्योंकि जब वो स्वर्ग से फेंका गया था ना, तो उसने इस बात का पक्का निर्णय कर लिया था कि जब मैं खुद यहाँ से बाहर हो गया हूं तो मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। वही मन बना के बैठा हुआ कि जब मैं नरक की आग के लिए चुन लिया गया हूं तो मैं दूसरे को भी उद्धार नहीं पाने दूंगा। बड़ा मुश्किल है उद्धार पाना। आज सभी लोग पसंद करते हैं खुले और चौड़े रोड पर चलना। अगर आपसे कोई पूछेगा कैसे रोड पर चलना चाहोगे, मुझे वो गली, वो भिच्ची वाली गली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चौड़े रोड अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्लेन, कोई रोक टोक नहीं हो, खुले में जाए पूरी स्पीड में गाड़ी, है ना? ऐसे जाते लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा नहीं, दुख वाला है वो रोड, भिच्चा है वो रोड जिसमें दुख उठाना है, परेशानी उठानी है। ऐसे स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। अंत तक परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, संघर्ष उठाकर चलना पड़ेगा प्रभु के साथ, दुख उठाकर चलना पड़ेगा उसके साथ, तब जाकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस बात को समझना है। पहला कुरिन्थियों का 6 उसकी 13 आयत कहती है, यस, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। यस, परंतु देह व्यभिचार के, क्या कह रहा है पहला कुरिन्थियों? भोजन पेट के लिए और पेट, पहला कुरिन्थियों की 6 उसकी 13 आयत कह रही है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, और अंत के दिनों में परमेश्वर दोनों को नष्ट करेगा। दोनों को नष्ट कर देगा। परमेश्वर अंत के दिनों में दोनों को नष्ट कर देगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए, और इन दोनों चीजों को परमेश्वर ने ही बनाया है और एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझे छोड़कर इन सब चीजों के ऊपर मन लगाता है वो भी नाश हो जाएगा। हालेलुया। जरूरी है चीजें, और आपने बनाई नहीं, आपको दी गई है। आप फिर भी परिश्रम कर रहे हो, और इतना ज्यादा परिश्रम कर रहे हो कि देने वाले को ही भूल गया। जिसने आपके लिए बोया है, जिसने आपके लिए उगाया है, जो आपको दे रहा है, आप उसे भूल गए। परमेश्वर कह रहा है कि करो मेहनत, अच्छी बात है, फल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे दूर मत जाओ। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में नाश को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखते हैं हम अपनी जिंदगी में? नाश को। परमेश्वर से दूर होना
अपनी जिंदगी में नाश को देखना है, लेकिन परमेश्वर के समीप होना अपनी जिंदगी में आनंद को देखना है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को देखा, जब परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने नाश करने का फैसला बना। लेकिन आपको पता है, लूत और उसकी फैमिली परमेश्वर के समीप थे, और जिस दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आए ना नाश करने के लिए, तो स्वर्गदूत पहले सीधे उसी को मिले, फाटक के पास बैठा हुआ था वो। उसने पहचान लिया और अपने घर में ले गया। आपको पता है, स्वर्गदूतों ने बोला कि हम जल्दी इस देश को नाश करने वाले जगह को यहां से निकल जा, जो भी तेरे हैं उनको लेकर निकल जा। लूत की लड़कियों की सगाई हुई थी 2 बंदों से। जैसे लूत ने वहां से निकलना चाहा कि स्वर्गदूत आज नाश कर देंगे, वो अपने जवाइयों के पास गए, जल्दी जल्दी नाश निकल चलते हैं हम लोग, आ जाओ हमारे साथ में निकलो। 2 स्वर्गदूत आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जगह नाश हो जाएगी आज। आपको पता है उसके जवाइयों ने, उनके दामादों ने क्या किया लूत के ऊपर? हंसे वो। क्या किया उन्होंने? हंसे वो। उन्होंने विश्वास नहीं किया उसकी बात पर, उन्होंने मन नहीं लगाया उसकी बात पर, उन्होंने स्वर्गदूतों की बातों पर विश्वास नहीं किया, और वो हंसे और उसके ऊपर। और लूत वहां से निकलना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि सारा धन दौलत जो मेहनत की थी वो सब कुछ वहीं पे था। और जब हम कमा लेते हैं ना, हमारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बन जाता है। हमें पता है कि हमने बहुत मेहनत की उन सब चीजों के लिए, हमारा दिल लग जाता उन सब चीजों से। बहुत मुश्किल होता उन सब चीजों को छोड़ना। मेहनत की कमाई है भाई। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा यहां से निकल जाओ, नहीं तो नाश हो जाओगे तुम इनके साथ में। आपको पता है, लूत, उसकी वाइफ, उसकी 2 बेटियां वहां से निकली, और लूत निकल भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। स्वर्गदूतों ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर उनको वहां से बाहर निकाला है। हालेलुया। और उन्होंने एक ही बात कही, जब तुम यहां से जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, अपने प्राणों को लेकर सीधा भागो। और जैसे वो भाग रहे हैं, विपत्ति शुरू हुई, स्वर्ग से आग गिरनी शुरू हुई, सब कुछ नाश हुआ। भागते भागते उसकी वाइफ के मन के अंदर थोड़ा सा लालच आया। हाय, हमारा धन दौलत, हमारा वो घर, हमारा वो पैसा, हमारे वो जानवर, और बाइबल बताती है वहीं पर वो नमक का खंभा बनकर रह गया। हालेलुया। बाकी सब कुछ नाश हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सुबह बाइबल बताती है कि अब्राहम ने आग उठा कर देखी तो सदोम और अमोरा के बीच में से आग के भट्टे से जो जला था उसका धुआं निकल रहा था। तो लेकिन लूत और उसकी फैमिली परमेश्वर के साथ वफादार थी, बचा ली गई। कोई नहीं बचा, सब नाश हो गए। क्यों नाश हो गए भाई? परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे, पाप हो रहा था वहां। परमेश्वर का डर नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं था, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे थे। और नाश करने से पहले परमेश्वर ने साफ कहा अब्राहम को कि सदोम और अमोरा की दुष्टता मेरे कानों तक पहुंचती है और मेरी नजरों में आ गई है। कह रहा मैं उतर आया हूं, मैं उनका नाश कर दूं। नूह के दिनों में परमेश्वर ने जब ऐलान किया कि पूरी दुनिया में जो है वो पाप फैल गया, औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ, और लड़की लड़कों में पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, रिश्वत ली जा रही है, बुरा किया जा रहा है, सब गलत काम हो रहे हैं।
तब परमेश्वर पछताया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर इंसान को बनाकर पछताया, और तब भी वो नूह से कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया को नाश करूंगा। आपको पता है परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने कहा जो इस जहाज के अंदर चढ़ जाएगा वो ही बचाया जाएगा। 40 दिन और 40 रात बारिश आई, सब कुछ डूब कर नाश हो गया, सब खत्म हो गए, लेकिन कौन बचाया गया? नूह और उसकी फैमिली। क्यों बचाए गई भाई? परमेश्वर के साथ वफादार थे। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानो। बाकी पूरी दुनिया क्या हो गई? नाश हो गई, पानी के डूब। आज एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर अभी भी नहीं आ रहा, अगर आप अभी भी उस भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, अगर आप अभी भी अपने फोन के अंदर ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं, अगर आप अभी भी आज का वचन सुनकर अपने कानों को बंद करके बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि कौन बचाएगा आपको। हेलो, बात गोल मोल घुमाने की नहीं है, बात सीधी बतानी है। परमेश्वर का वचन है, हृदय में रखो, अनुसार चलो। जितने लोग प्रभु के साथ चलेंगे, चाहे वो लूत का घराना हो, चाहे वो नूह का घराना हो, परमेश्वर का वचन कहता बचाया गया। हालेलुया। और आज आप बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपके खत्तों खजानों में आशीषें भरने वाला परमेश्वर। उसने कहा तू अपनी कमाई को नीचे ही खाने पाएगा, तेरा भला होगा, तू कुशल से रहने पाएगा। हालेलुया। खुदावन आपकी कमाइयों में आशीष डालने वाला है। खुदावन आपके बच्चों को ब्लेस करने वाला है। लेकिन करेगा कब? जब आप परमेश्वर के साथ वफादार। इसलिए इस बात को समझ लो आज कि परमेश्वर चाहता है उसकी आवाज को सुनकर अनसुना नहीं। ये खुदावन के वर्ड है आज आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी लोग, मेरे इस्राएली लोग, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको जाकर मेरी बातें बता दो। परमेश्वर साफ कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं से मुंह ना मोड़ना, परंतु इनको अपने गले का यदि आप आज शिक्षा को अपने गले का हार बना रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। ये शिक्षा आपको बार बार आपको रोकेगी जब आप उसकी आज्ञा से भटकने की कोशिश करेंगे। जब जब आप पाप में गिरने जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको रोकेगा। हालेलुया। ये शिक्षा आपको याद आएगी, ये वचन आपको याद आएगा। इसलिए इस बात को अपने मन में बिठाओ कि खुदावन आपसे प्यार करता है, वो आपको नाश करने नहीं, वो आपको बचाना चाहता है। वो पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो बचाया जाए। वो कहता है मैं इस जगत में आया ताकि जो पापी है उनका उद्धार कर सकूं। लेकिन अगर आप उद्धार करवा चुके हैं, उसके बाद फिर आप भटकेंगे, परमेश्वर कह रहा फिर कोई माफी नहीं। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें करेगा। सत्य को जानने के बाद भी अगर आंखें बंद करोगे तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसलिए आज इस बात पर मन बनाना है कि हमें परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलना, हम परमेश्वर के साथ चलें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे पीछे बोले परमेश्वर